प्लॉट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, मॉड के अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, इसको हम लोग को प्लॉट करना है। सो देखिए, बार बार मैंने कहा है कि अगर x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, मीन्स x और y का पावर मैक्सिमम 1 ही है, सो ये आपको स्ट्रेट लाइन देगा। लेकिन x का पावर 2, y का पावर 1, देन x का पावर 1, y का पावर मैक्सिमम 2 है अगर, ठीक है, सो ये आपको क्या देगा, ये आपको पैराबोला देगा, याद रखना है, पैराबोला देगा। सिमिलरली अगर x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, ठीक है, सो ये आपको क्या दे सकता है, ये आपको सर्किल दे सकता है। सेम इक्वेशन में अगर x का पावर मैक्सिमम 2 है, y का पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये आपको सर्कल दे सकता है, ये आपको इलिप्स दे सकता है, ठीक है, ये आपको हाइपरबोला दे सकता है। ठीक है, सो इस कंसेप्ट को याद रखते हुए हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मॉड को डिफाइन करते हैं। सो मॉड को डिफाइन करने के लिए देखिए, मॉड के अंदर में जो फंक्शन गिवन है डैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सो देखिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ये आएगा। ठीक है, सो यहाँ से देखिए x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1 x माइनस 3। सो इसका फैक्टर जो होगा डैट इज x माइनस 3 एंड x प्लस 1। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका फैक्टर ये होगा। ठीक है, सो मॉड का कंडीशन लगाना है, मॉड को पहले डिफाइन कर देते हैं। सो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। कब होगा ये, जब ये वैल्यू जो है मॉड के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो x माइनस 3 देन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन आता है, सो इसमें क्या होता है, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, है ना, स्मॉलर देन द स्मॉल एंड द ग्रेटर देन द ग्रेटर। ठीक है, सो ये कंसेप्ट लगता है, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा। सो देखिए, इसको अगर देखिएगा तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा, एक माइनस 1 आ रहा था, एक 3 आ रहा है। सो दिस इज 3 एंड दिस इज माइनस 1। आपको रीजन कौन सा लेना है, तो इसमें रीजन देखिए ये वाला होगा। ठीक है, दिस इज द रीजन, है ना, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो इक्वल साइन है, सो इंक्लूडिंग दिस माइनस 1 एंड 3। अब देखिए चेक कर लीजिए, चेक करने के लिए यहाँ बिटवीन देखिए 0 0 है, 0 यहाँ पे आएगा, है ना, x का वैल्यू। सो x का वैल्यू जब इसमें 0 पुट कीजिएगा, सो माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3। अब माइनस 3 तो 0 से बड़ा नहीं है, 0 से स्मॉलर है। ठीक है, सो इसका मतलब ये रीजन इस इनइक्वलिटी के लिए फॉल्स होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखिए 4,0, 4 हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू, सो 4 पुट कीजिएगा, सो दिस इज 5 एंड दिस इज 4 माइनस 3, इट इज 1। सो मल्टीप्लाई कीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट है। ठीक है, सो ये रीजन और ये रीजन पॉसिबल है, इन बिटवीन नहीं होगा। सो इसको जब अगर हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। सो अगर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को हम लोग इस तरह से लिखे हैं, है ना, मॉड को डिफाइन किए, सो कंडीशन पुट किए ये वाला। सो ये कंडीशन क्या है, ये है, मीन्स अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे इस रीजन में, सो ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यही है, मॉड को डिफाइन कर दिया, ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर दिया। अब ये जो डिफाइन किया हम लोग, ये किस रीजन में, इस रीजन में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सो इसको देखिए पहले, ये ग्राफ क्या है, पैराबोला का है, ये तो हमने बता दिया, लेकिन पैराबोला कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, सो देखिए इसको चेक कीजिए थोड़ा सा, है ना। सो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, वाई का फॉर्मेट में हम लोग इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, सो वाई इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, सो माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स है, सो प्लस 1 कर देते हैं। सो प्लस 1 किया है तो माइनस 1 करना भी जरूरी है, माइनस 1 माइनस 3। सो वाई का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 देन माइनस 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये y इक्वल टू, ये माइनस 4 को इधर ले आइए, y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो रहा है। तो देखिए ये प्रॉपर आपका आवास आ गया पैराबोला का इक्वेशन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 4। किस रीजन के लिए, रीजन है x इज लेस देन माइनस 4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है ना, पैराबोला। अब इस पैराबोला का देखिए वर्टेक्स कहाँ पर है, वर्टेक्स। सो वर्टेक्स निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा, x माइनस 1 को, और इसको भी 0 से इक्वेट कीजिएगा। सो वर्टेक्स क्या आ जाएगा, इट इज x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू माइनस 4, करेक्ट है।
ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, है ना। एक्स इंटरसेप्ट इसका निकालिए और वाई इंटरसेप्ट निकालिए। सो एक्स इंटरसेप्ट पहले हम लोग निकालते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स एक्स को कहाँ पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है। तो देखिए एक्स वाई, अगर किसी भी कर्व का एक्स इंटरसेप्ट आपको निकालना है, मान लीजिए कोई भी रैंडम कर्व है उसका एक्स इंटरसेप्ट आपको निकालना है। सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या निकालेंगे, एक्स का तो वैल्यू होगा लेकिन वाई यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। सो वाई इक्वल टू जीरो इसमें पुट कीजिए। सो वाई इक्वल टू जीरो जैसे इसमें पुट कीजिएगा, सो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, क्लियर है। सो अब देखिए, अब इसका करते हैं, एक्स माइनस वन स्क्वायर है, इधर रूट हो जाएगा, सो रूट 2 हो जाएगा ये, सॉरी 4 का रूट क्या लीजिएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा ये। अब एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इट इज़ 3, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, एक्स इज 3, क्लियर है। अब वाई इंटरसेप्ट इसका निकालना है। सो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग पुट कर देंगे वाई इंटरसेप्ट मीन्स अगर कोई कर्व है जो वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है, सो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो होगा बट वाई वेरी करेगा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू जीरो। सो एक्स इक्वल टू जीरो जैसे इसमें पुट कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 4। सो -1 का स्क्वायर कीजिएगा, सो 1 होगा, 1 इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। सो इसका मतलब वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू इट इज़ 1 माइनस 4, दैट इज -3। फर्दर अब देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 4 है, करेक्ट है। सो ये जो ग्राफ है ये आपका इस तरह का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है वाई पैराबोला। सो ऐसा पैराबोला जब भी होगा तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो कहने का मतलब है ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, एक्स माइनस 1 इक्वेशन, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 4, ये क्या हो गया, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। याद रखिए, इससे क्या होगा, प्लॉट करने में इजी होगा, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब हम लोग प्लॉट करते हैं, तो देखिए प्लॉट करेंगे, एक रफ ग्राफ प्लॉट करेंगे क्योंकि मैनुअली प्लॉट करना है, ठीक है। सो देखो वर्टेक्स क्या है पैराबोला का, 1 माइनस 4, एक्स में 1, ठीक है, वाई में -4, 1 2 3 4, दिस इज -4, ठीक है, वाई में -4 है ना, मीन्स वर्टेक्स इसका कहाँ पर है, यहाँ पर है, दिस इज 1 -4, ये वर्टेक्स हो गया इस पैराबोला का। उसके बाद इसका इंटरसेप्ट देख लो, इंटरसेप्ट कहाँ पर है, एक्स इंटरसेप्ट इट इज 3, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। देखिए एक इसमें यहाँ मिस्टेक हुआ है, जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है, सो x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, +-2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप रूट ले रहे हो किसी भी चीज़ का। सो +-2 होगा, सो इससे x का वैल्यू क्या आएगा, एक आपका 3 आ जाएगा, है ना, ये 1 जाकर उधर ऐड होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस 2, तो x का वैल्यू दूसरा जो आएगा आपके पास दैट इज -1, ठीक है। सो x का वैल्यू देखिए यहाँ पर एक हो गया -1, ठीक है, देन x का वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। सो पैराबोला क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो देखिए अगर पैराबोला हम ऐसे ड्रॉ करें, है ना, दिस इज y एंड दिस इज x, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, इसका मतलब इसका ओपनिंग जो है ये y की तरफ है। तो सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉ कर देना है आपको, है ना, देखिए, है ना, और y इंटरसेप्ट भी देखिएगा, y इंटरसेप्ट -3 है, मीन्स पैराबोला जब पास होगा सो यहाँ से पास होगा, है ना, सो इस तरह से, या फिर क्या है कि प्लॉट कर दीजिए पहले, अब उसके बाद क्या कीजिए कि आप जाके इंटरसेप्ट वहाँ पर लिख दीजिए, बट इंटरसेप्ट तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज, है ना, ये वाला पैराबोला हुआ, ये क्लियर है, देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, देखिए, है ना, दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट, है ना, -3, एक्स इंटरसेप्ट 3 एंड सेकेंड एक्स इंटरसेप्ट इज -1। सो ये आपके पास हो गया, एक तो हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, ठीक है। जब मॉड के अंदर का जो वैल्यू है उसको हम लोग पॉजिटिव लिए और उसका कंडीशन जो है ना, वो हम लोग डिफाइन किया, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको प्लॉट किए, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि हमने अब इसका रीजन नहीं सिलेक्ट किया, मीन्स कंप्लीट ग्राफ तो होगा नहीं,
इसमें से कितना पार्ट आपको लेना है। सो कितना पार्ट लेना है वो कैसे देखिएगा, देखिए ये कंडीशन था x इज लेस देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मीन्स इस टोटल ग्राफ का उतना ही रीजन आपको लेना है, उतना ही पार्ट आपको लेना है जहां पर x लेस देन इक्वल टू -1 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। सो दिस इज x इक्वल टू 3, ये वाला लाइन है, ठीक है। सिमिलरली दिस इज x इक्वल टू -1, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 से छोटा, तो छोटा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, इस ग्राफ का ये वाला पार्ट जो इस पॉइंट से इधर की तरफ है आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है, जो लाइट है, इसको नहीं लेना है, ठीक है, इस कंडीशन के लिए। अब सेकंड आ जाते हैं, सेकंड केस 2 है ना। पहला वाला क्या था, ये वाला केस 1। अब केस 2 में क्या हो जाएगा, सेम मॉड के अंदर वाले को माइनस लिख देना है, -x² -2x -3, और कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हो जाएगा x -3, इसके अंदर वाला फैक्टर किए हुए थे, +1, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या करना है, लेस देन 0। अब जब लेस देन 0 कीजिएगा, सो कौन सा पोर्शन आएगा, ग्रेटर देन के लिए तो ये वाला लिए थे, अब बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज -1 से बड़ा होगा x देन लेस देन 3, ठीक है। इक्वल यहाँ पुट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए इक्वल साइन यहाँ पर है, ठीक है। सो देखिए ये हो जाएगा, मीन्स इसके बीच वाला। अब ग्राफ प्लॉट करना है, सो देखिए पहले इसको चेंज करते हैं। सो -y इज इक्वल टू x स्क्वायर -2x -3, इसका स्क्वायर कंप्लीट कीजिए। सो x स्क्वायर -2x +1 -1 -3 हो जाएगा, एंड दिस इज -y। सो -y इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर देन -4, ठीक है। सो इसको इधर ले आइए। सो दिस इज व्हाट, 4 - y इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये नहीं होगा, इससे माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा। सो माइनस कॉमन लीजिए। सो पहले तो इसको रिवर्स कर देते हैं, x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -y -4, देखिए ये होगा, ठीक है। x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -y -4। सो ये भी पैराबोला है, बट ये क्या है, बट सिमेट्रिकल अबाउट निगेटिव y एक्सिस, मीन्स इसका ओपनिंग जो होगा, ये ओपनिंग ये निगेटिव y की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपल है, इसका भी हम लोग को इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, x इंटरसेप्ट ऑफ वर्टेक्स। तो सबसे पहले इसका तो वर्टेक्स देख लो, वर्टेक्स क्या होगा, इसको 0 से इक्वेट करो, इसको भी 0 से। सो वर्टेक्स इसका हो जाएगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 क्या होगा, x इक्वल टू 1 ये है, y इक्वल टू 4 देखो 1 2 3 4, y इक्वल टू 4 यहाँ पर कहीं होगा वर्टेक्स, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसका देखो x इंटरसेप्ट निकालो। सो x इंटरसेप्ट वही आ गया। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो। तो y का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे, सो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। डैट मीन्स x -1 जो है ये आपके पास +-2 हो जाएगा। सो सॉल्व करोगे, सो x का 2 वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आएगा, देन x इक्वल टू -1 आएगा, सेम है ना, सेम आएगा क्योंकि सेम y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर -2x -3 था। सो x इंटरसेप्ट सेम आएगा, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट ये निकल गया, सो y इंटरसेप्ट क्या होगा, है ना। सो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, x का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो। सो x का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो देखो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, सो -1 हो जाएगा। सो y -4 इक्वल टू -1, ठीक है। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, हो सकता है रॉन्ग हो गया हो, ठीक है। सो देखिए क्या वैल्यू आएगा, y इक्वल टू 4 -1, सो इसका मतलब y इक्वल टू 3 आएगा। जस्ट आपको रिवर्स कर देना है, बस सॉल्व किया मैंने समझाने के लिए, ये ग्राफ को ही रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करोगे तो ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव होके, ये सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर -3 पे इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ऊपर क्या होगा, 3 पे इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब जो पैराबोला ड्रॉ होगा, सो पैराबोला विल बी लाइक दिस वन, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ कर देना है हम लोगों को, ठीक है। ये हो जाएगा पैराबोला, ठीक है। बट फिर रीजन पे आना है, रीजन पे। तो अभी रीजन क्या है,
इसके बीच में -1 और 3 के बीच में, मीन्स ये जो पैराबोला आपने ड्रॉ किया है इसका वही पार्ट लेना है जो -1 और 3 के बीच में है। सो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्लॉट, दिस एंड दिस ओनली, है ना, इस मॉड का। ठीक है, क्योंकि इक्वल साइन है, सो इसलिए जो भी ग्राफ हुआ है ना, जो भी ग्राफ प्लॉट किए हैं, सारा पॉइंट जो उस ग्राफ पे लाई करता हो वही होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन रहता है तो उसमें चेक करना पड़ता है इसका कौन सा रीजन आएगा, और लेस देन इक्वल टू साइन रहता है तो इसमें कौन सा रीजन आएगा वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है इस तरह का, क्योंकि एरिया अंडर कर्व जब बनाइएगा तो उसमें इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा, एरिया निकालने बोलेगा, सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। अब ग्राफ प्लॉट करने में सिर्फ एक ही पार्ट नहीं है, इसमें पैराबोला का इक्वेशन का भी डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, उसका वर्टेक्स निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है, देन आप उसको प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ दिस ग्राफ। फिर से देखिए, समझिए इसको लाइन बाय लाइन।